बड़ी खबर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। तवा डैम के 7 गेटों को 10 फीट तक खाली किया गया है, 10 फीट तक खोला गया है। भारी बारिश के बाद लगातार डैम का जलस्तर बढ़ रहा था और हालात को देखते हुए 10 फीट तक गेटों को खोला गया है। डैम का जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल डैम 90% तक भरा हुआ है। गवर्निंग लेवल को बनाए रखने के लिए गेटों को खोला गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पानी नजर आ रहा है, एक तरह से पूरा जलजला यहाँ पर नजर आ रहा है। भारी बारिश का दौर जारी है और अभी हालात को देखते हुए डैम के गेट खोले जा रहे हैं। 10 फीट तक गेटों को खोला गया है, 7 गेट खोले गए हैं। तवा डैम की ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए किस तरीके से पानी नजर आ रहा है। जलस्तर बढ़ चुका है, 90% तक डैम में इस समय पानी भरा हुआ है और यहाँ के अब हालात को देखते हुए 7 गेट खोले गए हैं। 10 फीट तक इन गेटों को खोला गया है। मध्य प्रदेश में अभी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है और अभी और भी ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालात इस कदर यहाँ पर हैं कि अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए ज़्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक का मैं रुख करूंगी, रायसेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर हम पूरे रायसेन की बात करें तो अभी मौसम की क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? वर्षा का दौर थम गया है। कल शाम से ही रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन इसके चलते रायसेन जो उदयपुरा जो रायसेन जिले की तहसील है, उदयपुरा में ज्यादा बरसात हुई है। इस बरसात के कारण उदयपुरा से जो गाडरवाड़ा जाने वाला मार्ग है वो बंद हो गया है। इसके अलावा जो सुल्तानगंज और बेगूंज को जोड़ता है जो रास्ता, वहां पर जो डाइवर्शन पुलिया बनाई गई थी वो भी कल पानी में काफी डैमेज हुई है, तो वहां से भी बेगूंज से सुल्तानगंज जाने का रास्ता बंद है। इसके अलावा रायसेन जिले का जो सबसे बड़ा डैम है बारना डैम के भी आज सुबह 6 गेट खोले गए हैं और लगभग 22,000 क्यूबिक पानी वहां से रिलीज किया गया है। तो रायसेन जिले में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और किसानों में काफी चिंता का भाव था। जो रायसेन जिले में चूंकि धान की खेती ज्यादा होती है तो धान के डड़े भी काफी सूख गए थे, तो किसानों को ये दरकार थी कि पानी गिरे तो कम से कम धान की फसल ठीक हो जाए। तो पिछले 2-3 दिन से लगातार यहाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन कल शाम से यहाँ बारिश का रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीच बीच में ये बारिश तेज हो जाती है और हालात सामान्य है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा दीपक आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। मैं सहयोगी विनोद का रुख करूंगी। विनोद, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग जगहों से, भारी बारिश का दौर चल रहा है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, डैम के गेट खोले जा रहे हैं। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो अभी क्या स्थिति, मौसम को लेकर क्या संभावना? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों को देखें तो इस बार ये देखने में आ रहा है कि अगर 2-3 जिलों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जिलों में मानसून अभी भी एक्टिव बना हुआ है और जो औसत बारिश है उस औसत बारिश से ज्यादातर इलाकों में डबल वर्षा हो चुकी है। अगर ग्वालियर की ही बात करते हैं तो ग्वालियर में देखिए अभी तक जुलाई के महीने की बारिश की बात करें तो 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले इतनी बारिश कभी नहीं हुई जितनी कल हुई है जुलाई के महीने में। जो बारिश हुई वो लगभग 6.25 इंच कल बारिश हुई है और ये 90 साल का रिकॉर्ड टूटना अपने आप में ये बता रहा है कि अभी आने वाले दिनों में इसी तरह से बारिश होगी तो जल का स्तर उन नदी, डैम और तालाबों में बढ़ेगा जो लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कुल अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर में जो कोटा था बारिश का वो लगभग 13.6 इंच बारिश का था, जो कि 26 इंच तक पहुंच गया, यानी डबल से भी ज्यादा बारिश हो गई है। इसी तरह से बाकी जिलों में भी यही हाल है। केवल उज्जैन और इंदौर 2 ऐसे जिले हैं जहां अभी कोटे से थोड़ी बहुत कम या ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने अभी आने वाले 3 दिनों तक ये कहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में मध्यम स्तर की बारिश होगी, यानी कल जैसे हालात थे शायद वैसे अब नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल तो कई इलाकों में कई वीआईपी सड़कों पर पानी भर गया था। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले की तस्वीरें दर्शकों ने हमारे चैनल के जरिए देखी कि किस तरह से 1.5 से 2 फीट पानी उनके बंगले तक में भर गया था और लोग उनसे मिल नहीं पा रहे थे, उनके बंगले तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ऐसे ही हालात तमाम वीआईपी रेस कोर्स रोड हो, गांधी रोड के निचला इलाका हो या फिर रमटापुरा वाला क्षेत्र हो, बिरला नगर हो, इन तमाम जगहों पर
पानी जलमग्न सड़कें देखी गई थी। तो अभी तो हालात अभी 2-3 दिन इसी तरह के बारिश के रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, अभी ये देखने में आया कि कल रात से अभी तक कोई ऐसी तेज बारिश इस अंचल में देखने को नहीं मिली है। बादल आते हैं, चले जाते हैं, तो मानसून में अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखी जाती हैं। फिर भी प्रशासन ने उन लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है जो बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे रहे, चाहे सिंध हो या फिर चंबल हो, मऊगढ़ हो, पार्वती हो। ये वो नदियां हैं जो ज्यादातर अपने किनारे वाले इलाकों को बाढ़ की चपेट में लेती हैं, तो वहां लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि अब लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है और जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नालों को पार करते हुए नजर आते हैं। मैं दोबारा रुख करूंगी, हमारे सहयोगी अंकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो भारी बारिश को देखते हुए नगर निगम की तरफ से क्या कुछ तैयारी? जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, राजधानी भोपाल में जो है तैयारियां दुरुस्त तो नज़र आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो जो निचले हिस्से हैं उनमें कहीं ना कहीं परेशानियां देखी जा रही हैं, क्योंकि लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है तैयार है, मौके पर तैयार है और लगातार वो काम कर रही है। उसके बावजूद जब निगम प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो निगम प्रशासन की जो है तैयारियाँ धरातल पर नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि निचले हिस्सों में जो जल भराव की स्थिति है वो भी आज जस की तस बनी हुई है। राजधानी भोपाल में लगातार जल भराव हो रहा है, लेकिन निगम प्रशासन को इस ओर कार्य करना चाहिए, लेकिन निगम प्रशासन भी कहीं ना कहीं हमें मजबूर नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार जो राजधानी भोपाल के बड़े नाले हैं वो कहीं ना कहीं कचरे और मिट्टी के कारण दब गए, जिससे जल निकासी नहीं हो पा रही है और निगम प्रशासन शायद उन्हें साफ करने में या नालों के अंदर की मिट्टी निकालने में नाकाम साबित हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि निगम प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है, क्योंकि अब जो है राजधानी भोपाल में बारिश का दौर शुरू हुआ है। महज अगर हम बात कहें तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में बिल्कुल अंकित, और जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं अभी व्यवस्थाएं और होनी बाकी है। बने रहिएगा अंकित, आप हमारे साथ। मैं रुख करूंगे, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अगर हम रायसेन की बात करें तो यहाँ पर भी जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से? देखिए, रायसेन जो जिला मुख्यालय है, यहाँ सबसे ज्यादा जल भराव की स्थितियां उन कॉलोनियों में है जो अवैध रूप से भरी गई हैं और इन कॉलोनियों में ना तो सड़क है ना नाली है, और इसी को लेकर यहाँ जल भराव होता है और लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ऐसे ही हालात रायसेन के जो रायल सिटी है उसको देखने को मिला है, श्रीति सिटी है उसको देखने मिला है, वीआईपी कॉलोनी है उसको देखने मिला है। इसके अलावा दूसरी ओर अगर भारत नगर कॉलोनियां हैं, इन कॉलोनियों में लगातार बारिश के बाद पानी भर जाता है और लोगों का अपने घरों से निकलना दूभर हो जाता है। लेकिन नगर पालिका का जो अमला है या नगर पालिका का जो प्रशासन है वो इस मामले में गंभीर नहीं है, ना ही इन अवैध कॉलोनियों को लेकर कोई बहुत प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाती है और इसके कारण लोग सड़कों पर चक्का जाम और दुनिया भर के आंदोलन करते हैं। तो रायसेन जिला मुख्यालय के लगभग यही हालात है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रायसेन जिले का जो अधिकांश हिस्सा है वो नर्मदा का तटीय हिस्सा है, नर्मदा नदी का तटीय हिस्सा है और नर्मदा में जैसे ही पानी बढ़ता है तो जो तट के जो करीब 30-40 गांव हैं उन गांवों में जल भराव की स्थितियां बनती हैं। तो ऐसे में लगातार ये जो डैम के गेट खोले जाते हैं और बारना का जल स्तर बढ़ता है, तो इसको लेकर प्रशासन काफी गंभीर स्थिति में है। बिल्कुल दीपक, और लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।